कि सफलता क्या है। सफलता के लिए एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहूंगा मैं आपको। सुकरात की जब आप जीवनी पढ़ते हैं तो सुकरात की जीवनी का सबसे अच्छा प्रसंग मुझे लगता है कि सुकरात एक बार नदी में नहा रहे थे और जब नदी में नहा रहे थे तो उनका एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक शिष्य पहुंचता है और उनसे जिद करता है कि मुझे ये बताइए कि सफलता क्या है, सक्सेस क्या है। सुकरात ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। वो बच्चा फिर कहता है कि मुझे बताइए कि सफलता क्या है। सुकरात ने उनकी बात पे फिर ध्यान नहीं दिया और वो बच्चा जब बार बार जिद करता है, सुकरात नहा रहे थे नदी के बीच में, उन्होंने उस बच्चे को इशारे से बुलाया, इधर आ। और बुलाने के बाद वो जैसे पास पहुंचता है, सुकरात ने उसकी गर्दन को पकड़ा और गर्दन को पकड़ने के बाद उसको नदी में डुबोया और वो छटपटाने लगा। वो पूरी कोशिश करने लगा ये क्या हो रहा है। सुकरात ने उसको नदी में कई देर तक डुबो के रखा। उस व्यक्ति ने पूरी कोशिश की और पूरी कोशिश करने के बाद अचानक से वो व्यक्ति ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद हाँफते हुए ऐसे करता है। सुकरात ने पूछा कि मैं तुमसे पूछूंगा यही सफलता है। उसने कहा क्या? कि जब मैंने तुम्हें डुबोया और जब तुम नदी के अंदर थे तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तो उसने कहा कि मेरा ध्यान एक ही बात पे था कि कैसे भी करके मैं अपने आप को आपके हाथों से छुड़वाऊं। मेरे सामने केवल ये थी कि मुझे अपनी जिंदगी को बचाना था। मेरे दिमाग में, मन मस्तिष्क में और कुछ भी नहीं आ रहा था, केवल अपनी जिंदगी को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती थी और मैंने पूरी ऊर्जा उसी पे केंद्रित की और मैं बाहर आ गया। सुकरात ने कहा कि सफलता भी यही है, जब आप अपनी पूरी ऊर्जा, जब आप पूरी शक्ति एक जगह जिस दिन आप केंद्रित करना सीख जाओगे, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। हमारी असफलताओं का कारण क्या है? हमारा ध्यान भ्रमित है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अपने जिंदगी के बेशकीमती समय को अपन खराब करते रहते हैं और उसके बाद अपन असफलता के बहाने गिनाते हैं। दोस्तों, बहुत एक्यूज है हमारे पास कि मेरे पास ये नहीं था, हालात खराब थे। ये सब बकवास बातें हैं। यदि वास्तव में आप में इच्छा शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी जो आईएएस के इंटरव्यू हुए हैं उसमें एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था और उन्होंने बड़ा एक जिक्र किया जो आत्मा को झकझोरने वाला था और एक अलग सी फीलिंग आती है कि जब वो तैयारी करते थे, उनके माता पिता, उनके पिता जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, उनके बड़े भाई हैं और उनकी माँ की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है और उनको पता तक चलने नहीं दिया जाता है कि उनकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि उनके आईएएस मेंस के एग्ज़ाम ही। हमारे हर के माता पिता हमारे लिए ऐसा ही समर्पण करते हैं क्योंकि उनकी आंखों में हमारे लिए एक बहुत बड़े सपने होते हैं और अपनी उस हर बीमारी को, हर तकलीफ को, हर कठिनाई को वो लोग दबा देते हैं। झुंझुनू के अभी 2 प्रजापत समाज के 2 नवयुवकों का आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। उनके पिता टेलरिंग करते हैं, पूरी रात तक वो जग के उन्होंने टेलरिंग की है।